जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, जिस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो वह टॉपिक बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। हाँ जी हाँ, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कैसे आज़ाद है। जी हाँ, आज का जो टॉपिक होगा जिसके महत्वपूर्ण वीवीआई सवाल के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ फ्री इज द प्रेस, और जिसके लेखक महोदय जी हैं डोरोथी लाई सेयर्स, जिसको हम लोग डोरोथी एल सेयर्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ बच्चों, डोरोथी एल सेयर्स अर्थात डोरोथी लाई सेयर्स इसका पूरा नाम हुआ। इसको हम लोग डोरोथी एल सेयर्स के नाम से हम लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं। जिसका जन्म जो हुआ था यह 13 जून 1893 इंग्लैंड में हुआ था, और यह इसकी मृत्यु जो हुआ था 17 दिसंबर 1957 में हुआ था। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में, आप लोग इसका नाम, जन्म, मरण इसको याद करेंगे। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग चलेंगे इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाएं और जुड़ जाएं, बहुत मजा आ जाएगा आज की क्लास में। चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चलिए आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, हु इज कंपोज्ड हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, कहते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस पार्ट जो है इसके रचनाकार कौन है। हाउ फ्री इज द प्रेस पार्ट के रचनाकार कौन है। जी हाँ, ये हैं डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स जी हैं, डोरोथी एल सेयर्स जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स इज was the first lady graduate from डैश यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि डोरोथी एल सेयर्स जो थी, डोरोथी एल सेयर्स महोदया जी जो थी, ये महोदया है जो कि किस यूनिवर्सिटी की सबसे प्रथम यह ग्रेजुएट की हुई महिला थी। यह जो थी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड यानी लंदन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ही पूरे विश्व में प्रख्यात और विख्यात है। अनेक सारे इंग्लिश के वैज्ञानिक जो है ना, अनेक सारे विद्वान जो है इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके पास हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डोरोथी एल सेयर्स जो थी प्रथम ग्रेजुएट महिला थी, अर्थात स्नातक पास प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में डोरोथी एल सेयर्स, कहते हैं डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स दैट प्रे इज नोट फ्री। कहते हैं दैट प्रेस इज नोट फ्री डैश डैश डैश। कहते हैं डोरोथी एल सेयर्स जी का कहना है, बड़ी सुंदर से भाव में इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में व्याख्यान किया हुआ है। तो कहते हैं डोरोथी एल सेयर्स दैट प्रेस इज नोट फ्री एवरीवेयर। कहते हैं कि सभी जगह जो है ना, एवरीवेयर जो है सभी जगह प्रेस जो है आज़ाद नहीं है, प्रेस आज़ाद नहीं है। डोरोथी एल सेयर्स जी का ऐसा कहना है कि प्रेस जो है सभी जगह आज़ाद नहीं है। कहते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश। कहते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस जो है, हाउ फ्री इज द प्रेस बच्चों ये किस प्रकार की विधा है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है एक एसे है। जी हाँ, यह एक एसे है, निबंध है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, यह एक एसे है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि व्हेन
वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजली मीन्स फ्रीडम ऑफ ए डैश सेंस। कहने का आशय है बच्चों, कहते हैं जब हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं द फ्रीडम ऑफ द प्रेस की स्वतंत्रता वह है जब हम लोग यूजली मीन्स फ्रीडम ऑफ द डैश सेंस। कहता है प्रेस की स्वतंत्रता का आशय तभी है बच्चों जब हम टेक्नोलॉजी की स्वतंत्रता, हमें टेक्निकल सेंस का हमें ज्ञान होता है, तभी हम जो है ना मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता मानते हैं। जब टेक्निकल सेंस का हमें ज्ञान होता है तभी हम प्रेस की स्वतंत्रता को विख्यात और प्रख्यात मानते हैं। मैं आप सबको इसको रिवीजन करा दूं। हु इज द कंपोज्ड हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखिका कौन है? डोरोथी एल सेयर्स जो थी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रथम ग्रेजुएट महिला थी। डोरोथी एल सेयर्स प्रेस इज नॉट फ्री एवरीवेयर। डोरोथी एल सेयर्स जी का कहना था कि सभी जगह प्रेस आज़ाद नहीं है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश, कहते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस की कैसी विधा है? यह एक ऐसे है। व्हेन वी स्पीक ऑफ दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजली मीन्स फ्रीडम ऑफ डैश सेंस। कहते हैं टेक्निकल सेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम प्रेस को आज़ाद नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों आप लोग इसको लिख लिए होंगे, आप लोग इसको लिख लिए हैं, समझ में आ रहा है? तो चलिए लिख लिए होंगे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग हमको जरूर बताएंगे कि मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सेंट्रल डेक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी the central doctrine of democracy is that the state is the days of people। मतलब कहने का आशा है द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सिद्धांत जो है, डेमोक्रेसी मतलब वह लोकतंत्र का जो केंद्रीय सिद्धांत होता है वह जो होते हैं राज्यों के लिए, अर्थात कहते हैं मतलब जनता के प्रति, जनता के लिए, अधिकार के लिए होता है। कहते हैं यूँ कहें तो लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जो जनता का शासक होता है, कहते हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत का मतलब यह होता है कि सर्वेंट, कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का जो होता है ना शासक सर्वेंट होता है, अर्थात जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। शासक जो होते हैं जनता का नौकर होते हैं, अर्थात जनता उसका मालिक होता है। लेकिन जो वही मालिक जो है ना खुद मालिक बन करके जनता को ही अपने पैरों तले दबाए हुए बैठा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा ये कहती है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रतिनिधि शासक होते हैं और इसमें जो होते हैं जनता मालिक होता है। प्रेस की स्वतंत्रता में इसी के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में विथआउट ए फ्री, कहते हैं विथआउट a free dash there, without a free dash there can be no free peoples। कहते हैं कि
किस प्रकार की आज़ादी के बिना लोगों की स्वतंत्रता नहीं मिल सकते हैं। विथआउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल्स। कहते हैं किस चीज़ की स्वतंत्रता के बिना लोग आज़ाद नहीं हो सकते हैं, अर्थात लोग आज़ाद नहीं हैं। अर्थात कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के बिना लोगों को अपने अधिकार के बारे में, लोगों के क्षमताओं के बारे में, उसके बारे में क्या हो रहा है, घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है। जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता आज़ाद नहीं है जब तक प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, जब तक प्रेस आज़ाद नहीं है। यही डोरोथी एल सेयर्स जी ने अपने शब्दों में भरपूर से प्रहार किया हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कहना चाहता है ये, क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी चीफ फैक्टर्स, हाउ मेनी चीफ फैक्टर आर देयर which control the editorial policy कहते हैं कि हाउ मेनी चीफ फैक्टर्स, कहते हैं कितने फैक्टर्स, कितने प्रकार से फैक्टर मतलब कितने इसके महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि विच कंट्रोल्स द एडिटोरियल पॉलिसी। कहते हैं कि एडिटोरियल पॉलिसी जो होता है, एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करने के कितने महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। तो उसके जो है दो महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में बताए गए। दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। प्रेस में जो बच्चों दो महत्वपूर्ण फैक्टर बताए गए हैं, तो वो जो फैक्टर हैं द चीफ फैक्टर दैट कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी, वो है आपका क्या है आपका यानी दो जो आपका ये जो दो एडिटोरियल पॉलिसी हैं वो क्या है हमारे, वह जो हैं एडवर्टीजर्स हैं एंड ऑनर्स, अर्थात उसका संचालक और उसका मालिक, जो एडवर्टीजर्स और उसका ऑनर्स, अर्थात उसका मालिक जो होता है ना, अर्थात दो अंग होते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, दो एडवर्टीजर्स और ऑनर्स जो होते हैं उसके दो प्रमुख भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर कहता है द स्टेट ऑफ बिगिनिंग्स विथआउट मनी, द स्टेट ऑफ बीइंग विथआउट मनी। कहते हैं बिना मनी का जो स्टेट होता है, तो जो कि बिना स्टेट का जो विथआउट मनी जो होता है, बीइंग विथआउट मनी, अर्थात बिना मनी का जो स्टेट होता है वह क्या कहलाता है, बैंक करप्टिसी कहलाता है। वह जो होता है बैंकरप्टिसी कहलाते हैं, बैंकरप्टी कहलाते हैं। कहते हैं कि जिस राज्य के पास धन नहीं होता है वह दिवालिया हो जाता है, अर्थात जो होता है मतलब कि दिवालिया, बैंकरप्टी मतलब हो गया बैंकरप्टी, ये जो हुआ दिवालिया। जी हाँ बच्चों, वह दिवालिया। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ आपको। द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द स्टेट इज द डैश ऑफ पीपल। कहता है कि लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि लोकतंत्र का केंद्रीय सिद्धांत यह बतलाता है कि स्टेट जो होता है जनता का नौकर होता है, अर्थात राज्य का जो शासक होता है वह जनता का नौकर होता है। विथआउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल्स। कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के बिना, इसका आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता के बिना हम लोगों को आजाद नहीं कर सकते। हाउ मेनी चीफ फैक्टर्स आर देयर विच कंट्रोल्स द एडिटोरियल पॉलिसी। एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो दो हैं। तो वह दो जो हैं द चीफ फैक्टर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एडिटोरियल पॉलिसी, वह है एडवर्टाइजर और ऑनर्स। फिर कहते हैं द स्टेट ऑफ द बीइंग विथआउट मनी। कहते हैं कि बिना मनी का, बिना धन का जो स्टेट्स का शुरुआत होता है बैंकरप्टीज हो जाते हैं, अर्थात दिवालिया हो जाता है, अर्थात उस पर किसी का भी अधिकार करने का मतलब कोई भी उस पर अधिकार कर सकता है, इस तरह से हो जाता है। तो आप लोगों ने ये 10 प्रश्नों को लिखे होंगे। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहते हैं। द पॉलिसी ऑफ सेपरेशन द पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज कहते हैं कि यहाँ जो बताया गया है अलग करने की रणनीति जो है, मतलब स्पीच में यहाँ जो है वाक शक्ति का बात यानी भाषण का जो स्पीच की रणनीति है ना, जो सेपरेशन स्पीच ऑफ द सेपरेशन रणनीति, अर्थात कहने का आशय है भाषण के द्वारा जो यहाँ अलग करने की रणनीति है कम्युनिकेशन और द अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। कहने का आशय है कि सरकार की अथॉरिटीज के अनुसार यानी सरकार के नियमानुसार जो है लोगों के बातचीत तथा साथ ही साथ उसके भाषण देने के रणनीति और उसके अन्य तरीकों की राजनीति में जो होता है ना, मतलब कि सरकार अपना दायित्व सरकार अपने अंडर में रखना चाहती है, तो वह जो होता है सेंसरशिप में क्या कहते हैं, सेंसरशिप में, अर्थात ये जो होता है ना सेंसरशिप। जी हाँ बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा सेंसरशिप हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हाउ कहते हैं कि डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। कहते हैं कि ये जो ना मतलब कौन सा जो होता है न्यूज़पेपर का प्रमुख सोर्स होता है। डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर का सबसे प्रमुख सोर्स क्या था, रेवेन्यू का सबसे प्रमुख सोर्स क्या था, एडवर्टाइजर्स था, एडवर्टाइजर्स। जी हाँ, एडवर्टाइजर्स जो है ना एडवर्टाइजमेंट्स जो होता है ना उसका मेन चीफ सोर्स होता है। तो फिर कहता है द एडिटोरियल पॉलिसी इज द, जैसे कि हम लोग कर रहे थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली मेल का फाउंडर कौन है, डेली मेल का जो है ना फाउंडर कौन है, लंदन में जो है डेली मेल लंदन में डेली मेल का जो है ना फाउंडर कौन है, तो वह जो है डेली मेल मतलब लंदन में जो है ना फाउंडर है लॉर्ड नॉर्थक्लिफ जो है ना लंदन में जो है लंदन में डेली मेल करने का जो डेली मेल का जो साधन है उसका चीफ ऑनर कौन है, उसका फाउंडर कौन है, अर्थात उसका मालिक कौन है, लॉर्ड जो है ना लॉर्ड। जी हाँ बच्चों, ये लॉर्ड नॉर्थक्लिफ जो है उसका चीफ फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में कि इफ देयर इज एनीथिंग that the writer detest is dash। कहते हैं if the anything that writer detest is the गार्डनिंग। इसका बच्चा हो जाएगा आंसर गार्डनिंग जो है इसका प्रमुख रूप से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हाउ मेनी टर्म ऑफ द मेजरमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन आर द काउंटेड by the
राइटर, बाय द राइटर। यह कहने का आशय है बच्चों, यहाँ जो है हाउ मेनी टर्म ऑफ द मेजरमेंटेशन आर द काउंटेड बाय द राइटर, राइटर्स के द्वारा। फिर इसको आप लोग समझेंगे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द मेजरमेंट्स आर द काउंटेड बाय द राइटर, राइटर्स के द्वारा मेनी टर्म जो होते हैं, मेनी टर्म को काउंट करने का कौन सा तरीका अपना, यानी कौन सा तरीका प्रमुख रूप से उसको माना गया, यानी कितने तरीकाओं को उन्होंने प्रमुख रूप से माना हुआ है। जी हाँ, इन्होंने 6 तरीके का, 6 काउंट रूप में इसको माना, 6 तरीके का माना हुआ है। तो इसका प्रमुख आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 6 हो जाएगा। लेखक महोदय ने मिस रिप्रेजेंटेशन अर्थात जब पेपर में कुछ गलतियां होते हैं उसको पकड़ने के 6 तरीके बताए हुए हैं। इस तरह से आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 में। और हालांकि मैं आप सब लोग को समझा ही देता हूं, फिर आप लोगों को फिर समझ नहीं आता, फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं। आप लोग इसको बताएंगे, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं, इंटरनेशनल स्प्रेडिंग्स ऑफ स्टोरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग achievement is the called dash dash dash, international spreadings of the story as international spreadings of the story of the outstanding achievements is the called कहते हैं कि ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चा मिरेकल मोंजेरिंग्स, ये जो होगा मिरेकल मोंजेरिंग्स हो जाएगा। इंटरनेशनल स्प्रेडिंग्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इज द कॉल्स, कहते हैं कि प्रचार का जो उत्कृष्ट उपलब्धि है, द इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचार का एक कहानी का प्रचार का पेपर, न्यूज़पेपर के प्रचार का जो मतलब उत्कृष्टतम उपलब्धि है, उत्कृष्टतम जो ये उपलब्धि प्राप्त किया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरेकल मोंजेरिंग्स कहते हैं, अर्थात चमत्कारी प्रभाव कहते हैं। आप लोगों को यह समझ में आई प्रश्न? इंटरनेशनल स्प्रेडिंग्स ऑफ स्टोरी, कहानी का अंतर्राष्ट्रीय तरीके पर प्रचार प्रसार करना जो होता है, जो उत्कृष्टतम उपलब्धियों को प्राप्त करना होता है, यह जो कहलाता है मिरेकल मैनेजिंग कहलाते हैं, अर्थात कहने का आशय है यह चमत्कारी प्रभाव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि डैश फॉल्स emphasis policies a separation of context are some of the way of spreading on reality in the newspaper। इनमें से बताया जा रहा है डैश फॉल्स एम्फेसिस policies is the separation of the context or some of the way spreading of the reality in the न्यूज़पेपर में जो है, न्यूज़पेपर में गलत तरीके से मतलब कॉन्टेक्स्ट को बना करके, गलत तरीके से किसी भी अफवाह को बना करके, यानी गलत
तरीके से किसी भी बातों को बरगला करके, जनता को बरगला करके वह अपने ख्याति को प्राप्त कर लाने, वो उसको विख्यात होने का एक प्रमुख एक साधन बन जाता है, अर्थात सनसनी खोज बन जाता है, सनसनी सुर्खियों में, हेडलाइंस में छप जाता है। तो ये जाहिर है सेंसेशनल हेडलाइंस, सेंसेशनल हेडलाइंस बन जाता है, वो सेंसेशनल हेडलाइंस बन जाता है। अब आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो कहते हैं कि न्यूज़पेपर का यह रूल्स हैं, अभी के ज़माने में जो है न्यूज़पेपर्स का रूल्स हो है कि सच चीज़ें जो होता है ना, सच्चाई जो होती हैं जल्दी वायरल नहीं होती हैं, सच्चाई जो है जल्दी वायरल नहीं होते हैं। वही अगर कुछ आप अपने तरीके से कुछ गलत तरीके से यूज करा दिया जाए, गलत शब्दों का यूज करा दिया जाए और गलत का प्रचार किया जाए तो वो देखिए जल्द से जल्द वायरल हो जाती हैं। तो यही है कि यहाँ कहना चाहता है कि गलत तरीके से, गलत एम्फेसिस पॉलिसी, गलत तरीके के नियम को लगा करके जो है ना कॉन्टेक्स्ट का, जो कॉन्टेक्स्ट के विपरीत रूप में, अर्थात वो जो कथन है उसके विपरीत कुछ अलग हट करके उसके बारे में गलत बयान करके वह जो होता है ना इस संसार में जल्द से जल्द मतलब अपना वो सनसनी खोज हेडलाइंस में बन जाते हैं। वही कहते हैं सेंसेशनल हेडलाइंस के रूप में विख्यात हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the ruler is an absolute dictators, कहने का आशय है ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज द एब्सोल्यूट डिटेक्टर्स। कहा जाता है कि सेंसरिज्म में जो होता है, सेंसरिज्म में जो बताया गया डिटेक्टर्स के रूप में से इसमें जो होता है सिद्धांत ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच इज द रूलर ऑफ द एब्सोल्यूट डिटेक्टर्स। कहते हैं गवर्नमेंट्स का कौन सा रूल जो होता है, गवर्नमेंट का कौन सा रूल जो होता है सॉलिड डिटेक्टर सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित करता है, वो सेंसरीज में यूज हो जाता है। सेंसरीज में ये सब होते हैं, सेंसरीज में सिसरिज्म, जी हाँ ये सिसरिज्म में जो होता है सिसरिज्म में इसमें जनता यानी सरकार के नियम का इसमें पालन होता है। ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर एंड एब्सोल्यूट डिटेक्टर्स, ये सिसरिज्म हो जाएगा बच्चों, ये सिसरिज्म पद्धति। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं डैश इज द स्पेशल accomplishment of the press interview। कहते हैं कि इसमें बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर में कहते डैश इज द स्पेशल accomplishment ऑफ द प्रेस इंटरव्यू। कहते हैं accomplishment मतलब हो गया बच्चों उपलब्धि। कहते हैं कि प्रेस के इंटरव्यू के उपलब्धि के क्षेत्र में, प्रेस के इंटरव्यू के उपलब्धि के क्षेत्र में कौन सा स्पेशल है, अर्थात क्या स्पेशल है, तो वह जो है गार्बलिंग मतलब किसी भी चीज़ों के रूप में वह विख्यात, किसी भी चीज़ों से मुखारित होना, अर्थात उसी चीज़ के बारे में उसको जानकारी होना, ये सबसे पहले उसको जो होता है ना गार्बलिंग्स जो होता है, यूँ कहिए तो इसको परिधान कहिए, प्रख्यात कहिए, अर्थात उन चीज़ों के बारे में इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है। वही कहता है गार्बलिंग्स इज द स्पेशल एक्सप्लेसमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यू। प्रेस इंटरव्यू का जो होता है, प्रेस इंटरव्यू का प्रमुख उपलब्धि जो होता है गार्बलिंग्स होता है। तो इसका महत्वपूर्ण आंसर इस तरह से हुआ, आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 में क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहना चाहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे।
क्वेश्चन 20 में अर्थात 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न होगा। आप लोग इसको लिखेंगे भी, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में कहना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएशन ऑफ डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स कहते हैं इनमें से कौन सा कथन जो है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। अर्थात ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूं। अननेचुरल, जी हाँ, अननेचुरल डेथ अर्थात असैद्धांतिक मौत, अर्थात कहते हैं अप्राकृतिक रूप से मौत जो है, अर्थात डोरोथी एल सेयर्स की रचनाओं में से एक था। तो ये था आपका महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि में हर बार न जाने कितनी बार इस प्रश्न से पूछे गए हैं। यह आपके कुल टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो फिर हम मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।